अस्सलाम वालेकुम। टाइम लाइन्स अनटोल्ड में आप सबका खुश आमदीद। पिछले हिस्से में हमने देखा कि फैमिली व्लॉगिंग कैसे हमारे आने वाली नस्ल को तबाह कर रही है और कैसे हमारे बच्चों के बचपन को छीन रही है। नाजरीन, आज हम उस टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा दफ़ाई मुआहिदा हुआ है जिसे तारीख का बड़ा मोड़ कहा जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने आलमी ताकतों को हिला कर रख दिया है। बयान ये था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब के लिए दस्तयाब हो सकता है। ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि मुस्तकबिल की आलमी सियासत का रुख बदल सकते। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले समझते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कैसे हैं। पाकिस्तान का क़याम 1947 में हुआ और तब से सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के करीब तरीन इत्तेहादियों में रहा। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, चाहे वो माशी बहरान हो, तेल की ज़रूरत हो या बैरूनी दबाव, सऊदी अरब हमेशा साथ खड़ा रहा। इस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती के लिए कई बार अपनी अफवाज और दफाई माहिरीन भेजे। यूं ताल्लुक सिर्फ सियासी या सफारती नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हालिया मुआहदे की तरफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दफाई ताउन का मुआहदा किया है। इस मुआहदे के कुछ अहम पहलू हैं जो आपको बताते चलते हैं। दिफाई टेक्नोलॉजी का तबादला, मुश्तरका फ़ौजी मशकें, खुफिया मालूमात का इश्तराक और सबसे बढ़कर स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन। ये आखिरी नुक्ता असल में हलचल मचाने का बायस बना है, क्योंकि वज़ीर दिफा ने ये अंदिया दिया है अगर कभी सऊदी अरब को न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान इसमें मदद कर सकता है। ये बात दुनिया की बड़ी ताकतों को, ख़ास तौर पर अमरीका, इसराइल और भारत को बहुत परेशान कर रही है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया में एक मुनफरद हैसियत रखता है। 1974 में भारत ने न्यूक्लियर धमाका किया। उसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया उसे अपनी बका के लिए सलाहियत हासिल करना होगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की और 1998 में पाकिस्तान ने कामयाब न्यूक्लियर धमाके करके मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी मुल्क बनने का एजाज़ हासिल किया। ये सिर्फ पाकिस्तान की ताकत नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की एक इलामत बन गई। अगर ये सलाहियत सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ जुड़ जाए तो सोचिए दुनिया की ताकत का तवाज़ुन कैसे बदला जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि दुनिया इस पर कैसे रद्द-ए-अमल दे रही है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस बात पर सख्त नज़र रखे हुए हैं। इसराइल को खतरा है अगर सऊदीया के पास एटमी सलाहियत आ गई तो मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन उसके खिलाफ हो जाएगा। भारत को भी ये बात परेशान कर रही है, क्योंकि उसके लिए ये दोहरा दबाव होगा, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ सऊदी अरब और दूसरी जानिब चीन और कुछ अरब ममालिक इस मुआहदे को खुश आइंद करार दे रहे हैं। चीन तो पहले से पाकिस्तान का बड़ा इत्तेहादी और चाहेगा कि करीबी मुल्क मजबूत हों। यह मुआहदा पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मौका है और एक बड़ा ख़तरा भी। मौका इसलिए कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से मज़ीद सरमाया कारी मिलेगी, दिफाई सनत को फ़रोग़ मिलेगा और मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की क़यादत मजबूत होगी। लेकिन नाज़रीन, ख़तरात भी शामिल हैं। मग़रबी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डाल सकती है, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग सकती हैं और दहशतगर्दी या दाखिली मसाइल को बढ़ाकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा सकती है। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़ई पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर सलाहियत देगा? इसका जवाब अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन वज़ीर दिफ़ा का ये बयान एक पैगाम ज़रूर है।
پیغام یہ ہے کہ اگر مسلم دنیا پر خطرہ آیا تو ہم اکیلے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ایک تاریخی موقع ہے جہاں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ یہ تعلقات دنیا کو ایک نئے امن کی طرف لے کر جائیں گے یا ایک نئی جنگ کی طرف۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے ایک نئے کنٹینٹ کو لے کے، ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ آپ کو دی جائے گی ایک تازہ خبر انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔